गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 7 देखेंगे। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट की 6 वीडियो, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक और स्केर्सिटी इस तरीके के प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पहले आप सारी प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 7 पे सीन करें। अब देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक। क्लियर? टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है इसको? पीपीएफ। अब देखिए पीपीएफ होता क्या है। पीपीएफ रेफर टू ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कि इसका कर्व बनता है, कर्व से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। किसके कितने गुड्स होंगे इसमें? टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर आपको टू गुड्स के मध्य वर्क करना है और कितने जो गिवन रिसोर्स हैं और टेक्नोलॉजी उसी को ही आपको यूज लेना है, रिसोर्स को भी और टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इसमें कांस्टेंट रहेंगे। आपको टू गुड्स लेने हैं। टू गुड्स कौन से? एक्स और वाई। इसके अलावा आप गुड्स का प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते। उनके बीच में ही आपको कॉम्बिनेशन रखना होगा। क्लियर हो गया? अगेन रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए। पीपीएफ रेफर टू ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉसिबल combination of two goods that can be produced with the given resource and technology। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपको कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होता है किसके मध्य? टू गुड्स के मध्य। एंड कैन बी प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किया जाता है विद द गिवन रिसोर्स, जो रिसोर्स आपके पास हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब देखिए आगे पीपीएफ के कुछ अदर नेम है, जिसको अदर नेम से जाना जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? पीपीसी। आगे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, टीसी। क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, टीसी। अब देखिए थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, टीएफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, पीबी। अब देखिए ये अदर नेम मैंने इसलिए आपको बताए हैं कि आपको कंफ्यूजन करने के लिए बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के अंदर और 11th के अंदर, इसके अंदर आपको कुछ नाम अदर नेम से जाना जा सकता है। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि हम आपके अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें कई बार क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूछ लेगा, लेकिन आप फिर समझोगे कि सर आपने तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बताया है, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से आपको ये अदर नेम आपको लिखवाए हैं। आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग नेम से भी जाना जा सकता है, अलग अलग नेम आ सकते हैं क्वेश्चन में, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने आपको अदर नेम सारे लिखवा दिए हैं। अब देखिए कुछ एजप्शंस हैं, कुछ एजप्शन का मतलब जो पार्ट्स जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर कांस्टेंट रहते हैं, जो उसमें ऑलरेडी हैं और कांस्टेंट रहेंगे, उसके अंदर ही आपको वर्क करना पड़ेगा, उससे क्या बोलते हैं? एजप्शंस। क्लियर? अब देखिए रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स आर गिवन। फर्स्ट क्या है? रिसोर्स आर गिवन। हमारे पास क्या है? रिसोर्स हैं। क्लियर? रिसोर्स हैं, हमने डेफिनेशन में से ले लिए एक एजप्शंस। सेकेंड एजप्शन है टेक्नोलॉजी मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट। हमारी जो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी क्या होगी? कांस्टेंट, मतलब उतनी सीमित होंगी। क्लियर? इसमें फेरबदल नहीं होगा, चाहे कितने भी यूनिट आगे बढ़े या कम हो, हमें प्रोडक्शन उतने ही यूनिट में करना होगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि टू गुड्स के मध्य ही आपका कंपैरिजन होगा, कॉम्बिनेशन होगा ना टू गुड्स के मध्य, तो ही वो आपका एजप्शन हो गया। क्लियर हो गया? एजप्शन, फर्स्ट एजप्शन, रिसोर्स आर गिवन, टेक्नोलॉजी मस्ट
रिमेन कांस्टेंट, और थर्ड है कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पीपीएफ की कर्व पढ़ेंगे। क्लियर? इसके अलावा एक बात और कहूंगा कि आपको यदि इस वीडियो में कोई भी आपको डेफिनेशन में कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया हो, तो डेफिनेटली मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो नंबर 8 में आपको उसका सॉल्यूशन होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।